देखिए भैया, अरे आज का टॉपिक है आपका सोलिनॉइड। मैंने लास्ट क्लास में कराया था, एक बार ये और मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सोलिनॉइड, सोलिनॉइड थोड़ा तेज रिवाइज कराऊंगा, आसान है वैसे। सोलिनॉइड क्या होता है भैया? तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, जिसमें करंट पास करने पर वो कैसा बिहेव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, ठीक है। जब तक करंट रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा। जब तक करंट उसके अंदर से हम पास कराएंगे तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता रहेगा। और इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेरिएबल होती है, आप अपने हिसाब से उसको बढ़ा और घटा सकते हो। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, सोलिनॉइड के अंदर टर्न्स की संख्या को बढ़ा दोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड ये ज्यादा क्रिएट करेगा। और दूसरा, स्ट्रॉन्ग करंट पास करा दो तब भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सोलिनॉइड क्या है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जिसके अंदर से भी आप करंट पास कराओ, किसी के अंदर से अगर आप करंट पास कराते हो और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका यूज क्या होता है? यूज फॉर मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग दी मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, मटेरियल्स होते हैं, उनको मैग्नेटाइज करना मतलब चुंबक बनाने के काम में लाया जाता है, ठीक है। चलो डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम ध्यान रखना। डायग्राम, ये इसका डायग्राम, ठीक है। स्प्रिंग जैसी होती है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेलिकल, हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है। ये हेलिक्स जैसा है। अच्छा, दो टर्न्स के बीच का जो गैप होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फॉर गुड सोलिनॉइड, फॉर गुड सोलिनॉइड, अच्छी सोलिनॉइड के लिए एक्स की वैल्यू टेंस टू क्या होती है? जीरो होती है, लगभग ना के बराबर होते हैं। टर्न्स के बीच में गैप नहीं होता यहां पर, ठीक है। अब जब टर्न्स के बीच में गैप नहीं रहेगा तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो भैया, अगर टर्न्स के बीच में गैप नहीं है तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहती है। क्या रहती है? स्ट्रांग। एंड पर क्या रहेगी? हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द कोर। ये कोर कहते हैं इसको, ये कोर कहते हैं इसको, ठीक है। तो कोर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए बी है, तो उसका आधा क्या होगी? एंड पर होगी। एंड पर क्या होगी? कोर की आधी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एंड पर, ठीक है। रुक तो जा। और आउटसाइड क्या होगी? कहीं पर भी, ऊपर नीचे, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये गुड सोलिनॉइड की प्रॉपर्टी है। बैड सोलिनॉइड में क्या होगा? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, ठीक है भैया। इनसाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए होती है क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस होती है उनके बीच में सेपरेशन क्या होता है? काफी कम होता है, बहुत पास पास में होती है फील्ड लाइन, ठीक है, कोर के अंदर। तो जहां पर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर ज्यादा स्ट्रांग होती थी जहां पर फील्ड लाइंस के बीच में गैप क्या होता था? कम होता था। अगर फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ा देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी? वीक हो जाती थी। बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड का भी कंसेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप जहां पर कम होगा वहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अंदर की तरफ कोर में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास में होती है, इसलिए कोर में क्या बनता है? इनसाइड स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। एंड पर थोड़ी ज्यादा सेपरेशन आया था तो देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि हाफ होती है कोर के बराबर। कोर में अगर 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है तो एंड पर क्या होगी? 5 टेस्ला होगी। और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो। रीजन बड़ा सिंपल है कि बाहर बहुत बड़ा स्पेस है। ये देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में क्या होगा? बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है। बहुत दूर दूर रहेंगी, और जब दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती है तो इंटेंसिटी उसकी क्या होती है? लगभग जीरो के बराबर आती है। ध्यान रखना, ठीक है, समझ गया? ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करने आ रहे हैं, आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो भैया ये जैसा कि हमें पता है एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, तो इसको ड्राई भी हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से ही करना है। और मैंने आपको बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ में जो लूप तैयार करते हो उस लूप का साइज फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैलकुलेशन करने चाह रहे हो, ठीक है, समझ गया? तो मैंने कभी सर्कुलर भी बनाई थी वो एम्पियरियन लूप, अभी बनाऊंगा रेक्टेंगुलर।
ठीक है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन उससे ही इजीली हो पाएगी। बाकी और भी तरह की बना सकते हो, लेकिन फिर उसमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी आपको बहुत सारी। ठीक है, तो ये अभी आपका मैं गुड सॉलिनॉइड बना रहा हूं, किसकी? गुड सॉलिनॉइड, मतलब ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड सॉलिनॉइड की सारी। ठीक है, उनके टर्न्स के बीच में गैप क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा डायग्राम में बना रहा हूं। ठीक है, ये है आपकी गुड सॉलिनॉइड का डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे टर्न्स के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, लेकिन गैप ना के बराबर है, ये गैप तो दिखेगा ही। ठीक है, मैंने केवल एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है। ठीक है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। ठीक है, अभी पोलैरिटी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, पोलैरिटी जो भी होगी अभी आपको डायरेक्शन जब मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोलिनॉइड के केस में कैसे दी जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कहां पे कौन सी पोलैरिटी रहेगी, मतलब नॉर्थ पोलैरिटी कहां पे रहेगी, साउथ पोलैरिटी कहां पे रहेगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इधर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? बी डैश। अंदर क्या होगी कोर में? बी। और एंड पर क्या होगी भैया? फिर दोबारा से बी डैश। ठीक है, हमने देखा कि इस यहां से यहां तक की लेंथ क्या भी है? एल है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां पर हमने बना दिया भैया एक, इसमें बजाऊंगा किस दिन पकड़ के, घुसंडी घुसंड मारूंगा। ये एक रेक्टेंगुलर शेप की मैंने क्या बना दी? एम्पीरियल लूप। ये हाँ, मेरे भाई यार वो तेरे को पता है कैलकुलेशन में वो आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। आता तो मैं b/2 लेता। चश्मे ए, यहां पर क्या है? बी, ये सी, और ये क्या है भैया? डी। इसकी लंबाई क्या है भैया? एल डैश है, और यहां से इसकी चौड़ाई क्या है भैया? एल है। ठीक है, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न इनसाइड इनसाइड एम्पीरियन। इस एम्पीरियन लूप के अंदर सोलिनॉइड का कुल कितनी टर्न है? ये सोलिनॉइड है ना, उसकी कुल कितनी टर्न है इसके अंदर? एन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? लिख दिया कि सोलिनॉइड एम्पीरियन लूप के अंदर जो कुल टर्न आ रही हो कितनी भी आपकी? कैपिटल एन है। ठीक है, यहां पर एल क्या है? विड्थ ऑफ एम्पीरियन लूप, और एल डैश क्या है भैया? लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। ये लिखा हुआ है आपके आगे, ये एल डैश है। एल डैश। ठीक है भैया, अब कर रहे हैं कैलकुलेशन, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं पेज चलो यहीं पे ले लेता हूँ, थोड़ा बिच्छा बिच्छा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है भैया? टोटल क्या? बी इंटू में डीएल। बी इंटू में बी क्या है, और डीएल क्या है? एम्पीरियल लूप का छोटा सा एलिमेंट। बी इंटू में डीएल, किसका बीडीएल निकाल रहा हूं? तो इस एम्पीरियल लूप का निकालना। और इस एम्पीरियल लूप का दायरा कहां से कहां पे है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ए। ई कहां है? ए बी सी डी ए। ये पूरा एम्पीरियल लूप के सारे बीडीएल को जोड़ना है मुझे। इस एम्पीरियल लूप में हर जगह का बीडीएल आपको जोड़ना है। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टोटल करंट एनक्लोज बाय एम्पीरियल लूप। तो अपने को पता है भैया इस एम्पीरियल लूप ने कितनी टर्न को एनक्लोज कर रखा है, और एक टर्न पे करंट कितना? देखिए यहां पर मैंने करंट आई पास कर दिया इस यहां से, तो वो करंट हर टर्न से आएगा ना, वही करंट हर टर्न से जाएगा। आई 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 आई, है ना? तो एक टर्न पे कितना करंट है? आई। तो अपने पास कुल कितनी टर्न है एम्पीरियल लूप के अंदर? तो कितना हो जाएगा भैया? यहां पर जो करंट आता है टोटल करंट आता है, क्या आता है? तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एन आई। क्या है? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न इनसाइड द एम्पीरियल लूप, और आई क्या है? करंट इन ईच टर्न। समझ गया? तो भैया लेते हैं भैया, ये दो साइड है आपकी एम्पियर सर्किट लॉ की, तो मैं लेता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेता हूं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहता भैया? बी इंटू में डीएल, ए बी सी डी ए। यही तो करना, लेफ्ट हैंड साइड यही है।
अब देखिए ये जो जीरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब मैं क्लोज लूप ले रहा हूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, पूरा क्लोज कर दिया मैंने। लेकिन मैं इसके बजाय मेरे पास एक तरीका और है, मैं इसकी सारी जो ये देखिए जैसे ये तो पूरा ए से बी, बी से पूरा एक एम्पीरियल लूप क्लोज हो गया, इसलिए मैंने इस इंटीग्रेशन के ऊपर क्या लगाया है, ऐसा गोल सा लगा रखा है। इसका मतलब मैं समझे सारे बीडीएल के क्लोज लूप के सारे बीडीएल को जोड़ दिया। लेकिन मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखिए देखिए, हाँ ये वाला ऊपर है, ये वाला ना, ये और ये, हाँ बराबर। अभी पता लग जाएगा, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को एक साथ इंटीग्रेट करने की बजाय हम क्या करें, पहले यहां से यहां तक इंटीग्रेट करें सारे बीडीएल को, फिर प्लस यहां से यहां तक इंटीग्रेट करते सारे बीडीएल को, प्लस इनटू तो करना ही नहीं है, ठीक है। फिर यहां से यहां तक सारे बीडीएल को इंटीग्रेट कर दे, प्लस यहां से यहां तक सारे बीडीएल को इंटीग्रेट कर दे, हो गया ना पूरा, यही तो लाना है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ए से बी में इंटीग्रेट किया, फिर बी से सी में, फिर सी से डी में, फिर डी से, पूरा हो गया ना, यही आ गया। ए से बी इंटीग्रेट किया, बी से सी, सी से डी, उसकी बजाय मैंने अलग अलग इंटीग्रेट किया, डी से। अच्छा जब मैं, अच्छा देखिए मैंने आपको एग्जैक्ट प्रॉपर फॉर्म क्या बता रखी है एम्पियर सर्किटल लॉ की, आपको याद होगा, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ की जो प्रॉपर फॉर्म होती है बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये तो आपको पता है, ये क्या है, ये वेक्टर है, स्केलर, म्यू नॉट स्केलर है, एक नंबर होता है जस्ट, और आई क्या है, करंट है, जो कि ये भी क्या है, स्केलर है। अगर यहां पर बी क्या है, वेक्टर है, डीएल भी क्या है, वेक्टर है, बी भी वेक्टर, डीएल भी वेक्टर। एलिमेंट जो होता है ना वो छोटा होता है, और छोटे एलिमेंट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होते हैं, क्या होते हैं, और हर स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, साथ में कुछ लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो क्या हो गया, यानी ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, लेकिन रिजल्ट क्या रहा है, स्केलर। तो आपको याद होगा रिजल्ट जब स्केलर आता है तो हम लगाते हैं ए डॉट बी बराबर में ए बी कॉस थीटा, यहां पर रिजल्ट आपका स्केलर आता है। यानी अगर आपका रिजल्ट स्केलर आ रहा है, रिजल्ट स्केलर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, कॉस। इन दोनों वेक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, कॉस। तो यानी क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर है, इनका रिजल्ट स्केलर आ रहा है, तो इनके साथ भी क्या लगा होगा, कॉस। क्या लगा होगा, कॉस। तो भैया इनकी प्रॉपर फॉर्म यही है, हाँ तो सही लग जाता है। यहां पे क्या लगा होगा, कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल इन बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्म होती है आपके एम्पियर सर्किटल लॉ की, मतलब कॉस लगा होता है साथ में। कॉस इसलिए लगा है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट आई, वो क्या है, एक स्केलर है, समझ गए। अब देखिए, तो ए से बी में, ए से बी की बात कर रहा हूं, ए से बी में आइए जरा। ए से बी में जो भी एलिमेंट होगा उसी लाइन में होगा, जो भी एलिमेंट लूंगा मैं डीएल वो इसी लाइन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ रही है, इसी लाइन में जा रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए आपकी इसी लाइन में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इसी लाइन में आ रही है, और डीएल भी क्या भैया यहीं पर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड और डीएल लोगे तो कॉस के साथ क्या एंगल लोगे, 0, क्योंकि बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पे होगा बी डीएल और कॉस क्या होगा भैया, 0, क्योंकि भैया बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब आते हैं बी से सी की बात करते हैं, बी से सी की बात करते हैं। देखिए अब मैं बी से सी की बात कर रहा हूं, तो बी ये रहा और सी ये रहा, एलिमेंट एल डी एल डैश यहां पर होगा, ये एल डैश है तो इसका छोटा एलिमेंट क्या होगा, डी एल डैश होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहां पे है बी डैश, मैग्नेटिक फील्ड बी डैश यहां पर है, और एलिमेंट क्या है यहाँ पर, इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है। तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी एल डैश, एलिमेंट क्या है, डी एल डैश, और क्या होगा, कॉस 90, क्योंकि बी डैश और डी एल डैश एक दूसरे के क्या है। अब सी से लेके डी की बात करता हूं, सी से लेके, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका डी। आपको पता है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि आउटसाइड है ये, ठीक है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो भैया एलिमेंट क्या होगा, इसी लाइन में होगा, डीएल।
मैग्नेटिक, अब क्या होगा, जीरो हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड, मेरे को कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, एलिमेंट क्या होगा, डीएल ही होगा, और एंगल कुछ भी हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एंगल क्या, जीरो ही है, क्या है ये, फिर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होती है, सोलिनॉइड के, बताया था आपको, सोलिनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी आउटसाइड, जीरो होती है। अब आते हैं ए से बी की बात करते हैं, ए सॉरी डी से ए की, देखो तो डी से ए के एलिमेंट सारे जो डी एल डैश होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, और डी एल डैश आपका ऐसे है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, बी डैश डी एल डैश कॉस क्या हो गया भैया 90, तो यहाँ पर बी डैश डी एल डैश के क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। तो भैया आपको देख रहे हो यहाँ पर कौन कौन सी चीज जीरो होगी, एक ये जीरो हो गया, एक ये जीरो हो गया, और एक ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। अपना क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ए बी एल इक्वल्स टू में, ये देखिए भैया आपको पता है कोर के अंदर, ये कोर है पूरा का पूरा, इसे कहते हैं कोर, ये पूरा का पूरा क्या है भैया, कोर है, ये पूरा कोर है, ठीक है। और कोर के अंदर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक जैसी होती है, मतलब बी की वैल्यू क्या है, ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, तो भैया बी मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये और डीएल को जोड़ दीजिए, कहां से कहां तक जोड़ रहे हो, ए से लेके बी तक। तो भैया ए से लेके बी तक, देखो ए से लेके बी तक डीएल को अगर जोड़ोगे, इसकी कुल लंबाई क्या है, यहां से यहां तक कुल लंबाई क्या है भैया, एल है। अगर डीएल 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 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एल ही आएगा। ये आ गया बी एल, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यही चीज किसके बराबर आई थी, यही चीज किसके बराबर आई थी, म्यू नॉट टोटल करंट क्या है, एन आई के बराबर है, सेकंड इक्वेशन हो गया। तो भैया आपको पता है इसकी वैल्यू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की आ रखी है, और ये इसी की वैल्यू आ रखी है, तो फ्रॉम फर्स्ट हैंड ये भी किसकी वैल्यू है, इसी की, बी डी एल ए बी सी डी ए की वैल्यू आ रखी है, उसी की वैल्यू यहां पे आ रखी है। तो फ्रॉम फर्स्ट हैंड सेकंड इक्वेशन क्या कहता है भैया, बी एल इक्वल्स टू में म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू में आई, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एल आई। अच्छा देखिए भैया मैंने कैपिटल एन को ही क्यों एल से डिवाइड किया, बाकी और टर्म को एल से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है एल बदलेगा तो एन बदलेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो सोलिनॉइड की टर्न क्या होगी, बदल जाएगी, लेंथ घटाओगे सोलिनॉइड की तो नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, घट जाएंगे, समझ गया। तो ध्यान रखना इसलिए, हाँ आई हर जगह पर सेम ही रहेगा, म्यू नॉट भी हर जगह पर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो इसलिए इसे डिवाइड किया। अच्छा कई बार कैपिटल एन अपॉन में एल की वैल्यू कई बुकों में स्मॉल एन दिया हुआ है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ठीक है भैया, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया, तो ध्यान रखना नंबर की कोई एसआई यूनिट नहीं होती, लेंथ की होती है मीटर, तो क्या होगा पर मीटर। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसका फॉर्मूला ये होता है बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, आप सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, एक तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ चेंज करके, आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सिंपल सी बात है भैया, 2 टर्न है तो 2 टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, 10 टर्न कर दोगे तो क्या होगा, 10 टर्न की वजह से तो ज्यादा ही होगी ना, ठीक। और दूसरा करंट, करंट को इंक्रीज कर दीजिए। आगे आ रहा भैया इसका एक टॉपिक, इसी का टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ magnetic field can be given by right hand thumb rule। किससे दी जाती है, अभी बंगाली बहुत मारूंगा यहीं पे आगे, घुसंडी मुद्रे में, राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, किसकी डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से। देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है, मैंने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन में अगर होगा सही होगा तो साउथ पोलैरिटी बनेगी, करंट की डायरेक्शन में अगर करंट नहीं होगा, सॉरी घड़ी की डायरेक्शन में क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए यहां पर कर्ल फिंगर क्या रहेगी,
करंट रहेगा, और यहां पर जो थंब रहेगा वो रहेगा भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ओए प्लीज, मैं एक ही टर्न बनाऊंगा, बाकी सब टर्न में वैसे ही करंट जाएगा। तो ये मान लीजिए आपकी सोलिनोइड है, ठीक है, सोलिनोइड की एक टर्न है, ये सोलिनोइड की आप साइड व्यू देख रहे हो, सोलिनोइड ऐसे होती है ना, ऐसे होती है ना, तो आप साइड व्यू देख रहे हो, साइड ये होता है साइड व्यू, आप यहां से देख रहे हो, आंख आंख आपकी ऐसे, और आप इधर से देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इस वाले फेस को देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस वाले फेस को देख रहे हो, करंट आपको कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज, कैसा दिख रहा है, अगर यहाँ इस वाले फेस पे आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा होगा, तो क्या है, घड़ी की डायरेक्शन में है या नहीं है, तो क्या बनेगा भैया, साउथ पोल। और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, हमेशा जाती है। जब ये साउथ पोल होगा तो उसके पीछे वाला क्या होगा, इधर नॉर्थ पोल, तो इधर से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आंखें हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए, ठीक है, साइड व्यू देख रहे हो और आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे आएगा तो भैया घड़ी की डायरेक्शन में है या नहीं, नहीं नहीं मतलब नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल बनेगा तो भैया सोलिनोइड क्या होगी, यहां से आप देख रहे हो, आपकी आंखें ये रही, ठीक है, और यहां से आपको करंट जो यहाँ पे जो करंट दिख रहा है आपको, वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये टर्न जो है उसमें ये टर्न ये बना रखी है, साइड व्यू देख रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। अब ये अलग अलग सोलिनोइड है, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा भैया, अगर करंट इधर से इस वाले फेस से करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा आपको, तो इधर बनेगा नॉर्थ पोल, उधर बनेगा साउथ पोल, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएंगी और इधर क्या होगी, बाहर जाएंगी, ठीक है भैया, समझ गए। अब देखिए, अब एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, टॉरॉइड, ठीक है। टॉरॉइड क्या होता है, सोलिनोइड ही होता है, बस इसके एंड नहीं होते। सोलिनोइड को क्या करो, सोलिनोइड आपकी ऐसी होती है ना, इसके इस वाले एंड को और इस वाले एंड को मिला दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना, ये है सोलिनोइड ही, लेकिन इसके दोनों एंड को मिला दिया मैंने। अब जब दोनों एंड को मिला दोगे तो एंडलेस सोलिनोइड बन जाएगी, क्या बन जाएगी, और एंडलेस सोलिनोइड इज नोन एज टोरॉइड, क्या कहते हैं, तो टोरॉइड समझ गए, टोरॉइड का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए टोरॉइड आई है भैया, टोरॉइड, टोरॉइड का डेफिनेशन क्या है भैया, एंडलेस सोलिनोइड, क्या है, एंडलेस सोलिनोइड इज नोन एज टोरॉइड। जिस सोलिनोइड का कोई एंड नहीं होता, अब जिसका एंड नहीं होगा तो उसकी पोलैरिटी भी नहीं होगी, क्योंकि पोलैरिटी आती है एंड पर, और इसका कोई एंड ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड तो होगी लेकिन कोई पोल नहीं होगा, नो पोल एग्जिस्ट इन केस ऑफ टोरॉइड के केस में किसी प्रकार का कोई पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ गए। अब देखिए डायग्राम, देखिए तो डायग्राम भैया बड़ा सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने इसको गोल करना है। हम्म, बीच में है ना, ठीक है भैया, ऐसा होता है, फ्रेम होता है इसका, ठीक है। अब इस फ्रेम के ऊपर हम क्या करते हैं, वायर लपेटते हैं, ऐसा, हे छी छी, ऐसा लपेट दिया, और इनके बीच में कोई टर्न नहीं है, ठीक है? अबे वायर निकली हुई है, करंट तो पास कराऊंगा ना, बाकी एंड नहीं है इसके, ध्यान रखियो, एंड लिख दिया तो तू गया,
इसकी इनर रेडियस जो होती है उसको लिखते हैं R1 से, और इसकी आउटर रेडियस जो होती है उसको लिखते हैं R2 से। और इसकी जो मीन रेडियस होती है, देखिए यहां पर एक बार बना रहा हूं मैं, मेरा मुंह बनाना चाहता हूं साले। हाँ बोल। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं कल से टाइमिंग एडजस्ट कर लूंगा, आज की रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल से टाइमिंग हो जाएगी इसके हिसाब से, ठीक है। चलो मैं आज टाइम एडजस्ट कर लूंगा, सारे टाइम, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल से एडजस्ट होगी टाइम, ठीक है। ठीक। देखिए भैया, तो ये बन गया आपका, और ये जो देखिए भैया ये मीन रेडियस है, ये क्या है ये इसकी, अरे यार बीच में ये नहीं, ठीक है, ये मीन रेडियस और मीन रेडियस की जो, इसको आर से लिखता हूं, तो आर जो है आपका यहाँ पर R1 + R2 के सम के बराबर आएगा, सॉरी 2, ये इसकी मीन रेडियस है। तो कई बार आपको बाहर की आउटर रेडियस दे रखी होती है R1, इनर रेडियस दे रखी है R2, आपको मीन रेडियस नहीं पता होती, तो मीन रेडियस आप यहां से निकाल सकते हो। ये एक्चुअल में देखिए भैया, सबसे काम की रेडियस यहाँ पर R ही है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ R1 क्या है, इनर रेडियस, इनर रेडियस, R2 क्या है, आउटर रेडियस, ठीक है, R क्या है, मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड, रेडियस ऑफ टोरॉइड या रेडियस ऑफ एम्पीरियन, आपका जो एम्पीरियन लूप बना रखा है ना, ये जो एम्पी, ये बीच में जो है ना ये बना हुआ है, ये एक्चुअल में आपका एम्पीरियन लूप भी है, ठीक है, यही मीन रेडियस है और यही क्या है आपका एम्पीरियन लूप, क्योंकि आपको पता है एम्पीरियन लूप आप वहीं पे खींचते हो जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर तो जीरो होगी, केवल कहां पे होगी, अंदर होगी, तो आप एम्पीरियन लूप कहां खींचोगे, अंदर की तरफ, ठीक है, चलो, ठीक है। अब देखिए भैया ये एम्पीरियन लूप खींच दिया मैंने, ठीक है, और इस एम्पीरियन लूप के ऊपर मैं ले रहा हूं दो छोटे, एक एलिमेंट छोटा सा, तो ये ले लिया हमने एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट की लंबाई क्या है भैया, डीएल है, क्या है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये रहेगी बी। आपको पता बी और डीएल क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का, ठीक है, हर जगह पर यही होगा 0, यहाँ का एलिमेंट लोगे ना, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर भी 0 डिग्री का एंगल बनेगा हर जगह पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है भैया, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है भैया कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा देखिए एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कुल टर्न्स कितनी है, और यहां से आपने आई करंट डाल दिया, तो आई क्या है, करंट थ्रू ईच, ईच टर्न, प्रत्येक टर्न से जो करंट जा रहा है, छी ठीक है भैया, प्रत्येक टर्न से कितना करंट है, आई, ठीक है। तो ये देखिए भैया ये म्यू नॉट, यहाँ पर क्या होगा, आई टोटल आएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, आपको पता है इस टोरॉइड के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम रहेगी, जीरो नहीं रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, डीएल, ठीक है, और म्यू नॉट, आई क्या है, टोटल करंट है, और आपको पता है एक टन के ऊपर कुल कितना करंट है, आई, तो अपने पास कुल कितनी टन है, तो कुल करंट कितना हो जाएगा, एन आई, तो बी कोस में डीएल क्या है, छोटा सा पार्ट है, इसकी रेडियस तो आपको पता ही है आर, तो भैया डीएल जोड़ो, सारे डीएल जोड़ो, सारे डीएल जोड़ो,
तो क्या आएगा, इस जो आपकी सर्कुलर एम्पीरियल लूप बनी है उसके सरकमफेरेंस के बराबर आएगा। उसकी रेडियस क्या है, एम्पीरियल लूप की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। क्या है, लिखा रखा ना ये, रेडियस ऑफ एम्पीरियल लूप। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया बी इक्वल्स टू में स्मॉल आर रेडियस है, ये एम्पीरियल लूप का छोटा सा एलिमेंट है डीएल। डीएल क्या है, एम्पीरियल लूप का छोटा सा एलिमेंट। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एम्पीरियल लूप का सरकमफेरेंस आएगा, और एम्पीरियल लूप की रेडियस स्मॉल आ रहा है तो इसका कुल क्या आएगा लाइन, 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई। तो ये आएगा बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट कैपिटल एन 2 पाई आर इनटू में आई। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड आ गया। और ठीक है भैया, आपको बता दूं एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टन, और 2 पाई आर क्या है, कुल लेंथ। तो नंबर ऑफ टन अपॉन में कुल लेंथ क्या होता है, स्मॉल एन के बराबर क्या होता है। तो यहां पर एन अपॉन में 2 पाई आर क्या होगा भैया, स्मॉल एन के बराबर होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड इक्वल्स में म्यू नॉट स्मॉल एन आई। सेम ही है जैसे पहले था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भैया एक सोलिनोइड है, सोलिनोइड है, और सोलिनोइड के ऊपर जो करंट है वो 5 एम्पियर है। जो नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ है वो है 300, एनसीआईडी का 300 पर मीटर। ठीक है, और आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कोर पर निकालनी। कहां पर निकालनी है, कोर मतलब अंदर। कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो ये क्या होगा, बी इक्वल्स में म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। एन की वैल्यू क्या रखी है आपको, सॉरी कहाँ है, 300, और आपका आई की वैल्यू क्या रखी है, 5 एम्पियर। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इसको। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ठीक है, एक टॉरॉइड है जिसके अंदर टोटल टर्न क्या है भैया, 500। इसकी लेंथ क्या है टॉरॉइड की, सॉरी सोलेनोइड की लेंथ क्या है आपकी, तो 0.5 मीटर है। क्या है, 0.5 मीटर है। इसके ऊपर करंट क्या है भैया, 5 एम्पियर है। ठीक है, और कह रहा है इसकी जो रेडियस है टॉरॉइड की, सोलेनोइड की रेडियस का मतलब पता क्या होता है, ये टॉरॉइड की रेडियस, सोलेनोइड की रेडियस होती है। तो ये रेडियस दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, कोर के अंदर फिर एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो भैया सॉल्यूशन देखिए इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर क्या होती है भैया, तो म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में आई। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। एन क्या है भैया, 500, और एल है लेंथ, लेंथ कितनी रखी है 0.5, और आई कितना है 5 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए, आपका आ गया। एंड पर क्या होगी, तो बी कोर का आधा। ठीक है, बी कोर का आधा होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए, अच्छा यहां पर ये क्या है, फालतू का डाटा रखा है, एक्सेस डाटा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको कितना टाइम रह रहा है, अच्छा अभी तो टाइम है अपने पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा भैया एक सोलिनोइड है, ठीक है, एक सोलिनोइड है जिसके पर यूनिट लेंथ पर जो रेजिस्टेंस है, एक सोलिनोइड है जिसके जिस वायर की बनी हुई है, वो सोलिनोइड जिस वायर की बनी है, उस वायर का जो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम पर मीटर है। क्या है, स्मॉल आर जो देखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो दे रखा है वो क्या भैया, 0.5 ओम पर मीटर। ये दे रखा है आपको, मतलब 1 मीटर का रेजिस्टेंस उस वायर का इतना दे रखा है। ठीक है, ध्यान दे ले साले, बहुत मारूंगा यहीं पे आके सुअर। कुल टन कितनी है 500, कितने टन है 500, और रेडियस देखिए ये रेजिस्टेंस है, रेडियस को मैं लिख देता हूं आर से। जो सोलिनोइड की रेडियस है, नोइड की रेडियस रखिए आपको, मैं अपने आप से चेंज कर दे रहा हूं उसको, 7 सेंटीमीटर। क्या दे रहा हूं, 7, 7 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है भैया,
कह रहा है भैया करंट इससे जो पास कर रहा है उस करंट की वैल्यू है, नहीं 4 पाई एम्पियर। क्या है? नहीं 4 पाई मतलब 1 बाय में 4 पाई एम्पियर। ठीक है, 1 बाय में 4 पाई एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब पूछ रहा है भैया कि बताइए इस सोलिनॉइड के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है हमने। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी रखी है इसने। मैग्नेटिक फील्ड जो रखी है आपकी वो है भैया 8 पाई ले लो, 8 पाई टेस्ला। ठीक है, मैं सारा मतलब कि मेरा जो नंबर है हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, और मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, ये आ रखा है सीबीएसई में, 2 बार रखा है। तो भैया सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस। करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो एक ना तो हमें कुल रेजिस्टेंस पता है और ना ही हमें करंट पता है, और पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं भैया करंट। क्या निकालते हैं? करंट कहां से निकलेगा? कैलकुलेशन फॉर करंट, कैलकुलेशन फॉर करंट। करंट क्या होता है? बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट कैपिटल एन, लेंथ, लेंथ दे रखी है सोलिनॉइड की यार, 2 मीटर ले लो। सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। एल, और ये क्या हुआ? आई। तो आई क्या हो जाएगा भैया? बी एल म्यू नॉट एन, है ना। तो बी कितना दे रखा है भैया आपको? 8 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेंथ कितनी रखी है भैया? 2 मीटर। म्यू नॉट क्या? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न कितनी रखी है आपको? 500। ये और ये कटे मर गए। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू में कितना टाइम रह गया? आई इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका? आई इक्वल्स में 2 डिवाइड बाई इतना इतना इतना। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 10⁻⁷, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 500, है ना। 500, ये कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? 10⁵ एक काम कर लो, इसको 20 कर दो, तो 20 × 10⁵ क्या होगा? 4 डिवाइड बाय 5। ये आ गया, और है बड़ा तगड़ा कैरेंट आ गया मेरी कैलकुलेशन में, 4। ठीक है भैया, 4 × 10⁴ एम्पियर करंट आ गया आपका। इतना तगड़ा। हाँ, करंट दे रखा है क्या मैंने? तो वो जब दे रखा तो मैं निकाल के रहा हूँ। करंट का है? नहीं दे रखा, करंट नहीं दे रखा। अब मैं अपने आप से क्या बता रहा हूँ, करंट नहीं दे रखा। ठीक है भैया, करंट खत्म हो गया। करंट आपके आप कितना आ गया? ठीक है, अभी अपने को पता है कि भैया, अरे यार, जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो क्या है? 0.5 है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ इंटू में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सोलिनॉइड की कुल लेंथ इंटू में रेजिस्टेंस